मूवी के शुरुआत में हम जमाल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक थीम पार्क में काम करता था। इनके बॉस को इस पार्क की बहुत चिंता थी क्योंकि अब इनके पार्क में ज़्यादा लोग नहीं आते और जल्द ही इनके पड़ोस में एक दूसरा थीम पार्क खुलने वाला है। जमाल और इसके दोस्त स्टीव को साफ सफाई का काम दिया जाता है। जब ये दोनों साफ सफाई कर रहे थे तभी पानी में जमाल को कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है जो देखने में बहुत कीमती लग रहा था। जमाल जैसे ही उस चीज को उठाने के लिए जाता है तभी ये उस पानी में गिर जाता है और जब ये बाहर आता है तब ये देखता है कि ये तो कहीं और ही पहुंच गया है। इसे लगता है कि ये पानी के रास्ते बगल वाले कैस्टल वर्ल्ड थीम पार्क में पहुंच गया है, मगर ऐसा नहीं था। जमाल को यहाँ पर नॉल्ट नाम का एक आदमी मिलता है जो शराब के नशे में था। इसने बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और पुराने ही तरीके से जमाल से बात भी कर रहा था। जमाल को लगता है कि शायद यहाँ पर काम करने वाले लोग कैस्टल वर्ल्ड थीम पार्क का प्रमोशन करने के लिए ऐसे कपड़े पहने हैं। तभी नॉल्ट ज्यादा शराब पीने के कारण यहीं बेहोश हो जाता है। जमाल इसको किसी तरह होश में लेकर आता है। होश में आते ही नॉल्ट इसको कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल को लगता है कि ये बहुत गरीब है इसलिए ये इसको कुछ पैसे देकर जाने लगता है, मगर नॉल्ट को इन पैसों के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। ये इन पैसों को आग में डालकर तापने लगता है। इधर जमाल चलते चलते कैस्टल वर्ल्ड पहुंच जाता है। इसे लग रहा था कि यही थीम पार्क है, मगर जैसे ये गेट के अंदर जाने लगता है गेट पर सिपाही इसे रोक लेते हैं। जमाल अभी भी यही सोच रहा था कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मगर सच्चाई तो ये थी कि ये 2001 से 13वीं शताब्दी में उस चमत्कारी लॉकेट के जरिए यहाँ पहुंच गया था, मगर ये बात इसे अभी नहीं पता। खैर मेन स्टोरी पर आते हैं। जमाल इन सिपाहियों से कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बॉस से तुम लोगों की शिकायत कर दूंगा। तुम जानते नहीं मैं नॉर्मेंडी शहर से हूँ। ये सुनकर सिपाहियों को लगता है कि ये वही मिनिस्टर हैं जो नॉर्मेंडी शहर से आने वाले थे। इसके बाद ये सिपाही जमाल को बहुत इज्जत से अंदर जाने देते हैं। अंदर पहुंचकर जमाल देखता है कि यहाँ पर भी सभी ने सन 1300 जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। तभी इसकी नजर विक्टोरिया नाम की एक लड़की पर जाती है। जमाल इससे बात करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ सेनापति शक्ति कपूर आकर इन लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगता है। जमाल को ये बात अच्छी नहीं लगती। ये शक्ति से कहता है कि लगता है तेरी शिकायत भी बॉस से करनी पड़ेगी। ये सुनकर शक्ति अपनी तलवार निकाल लेता है, मगर तभी यहाँ एक आदमी आकर शक्ति से कहता है ये हमारे मेहमान हैं, राजा ने इन्हें दरबार में बुलाया है। दरबार में जमाल को पता चलता है कि राजा ने अपनी बेटी रेजिना के लिए नॉर्मेंडी शहर के राजकुमार से शादी करने का तय किया है और ये लोग यही सोच रहे थे कि जमाल वहीं से आया है। राजा जमाल से पूछते हैं कि राजकुमार यहाँ पर कब तक आएंगे। जमाल कहता है बस कुछ ही दिनों में जहाँपना। शाम को यहाँ पर किसी मुजरिम को मौत की सजा होने वाली थी। जमाल ये देखने के लिए बहुत जोश में था। इसे तो अभी भी यही लग रहा था कि यहाँ पर सब एक्टिंग कर रहे हैं, मगर जब ये उस कटे हुए सर को देखता है तब इसे पता चलता है कि ये तो असली है। ये देखकर जमाल यहीं पर बेहोश हो जाता है और जब इसे होश आता है तब ये विक्टोरिया के पास था। विक्टोरिया के गले में भी वही लॉकेट था जो जमाल के पास था। विक्टोरिया को लगता है कि जमाल भी इनके लोगों में से ही एक है। विक्टोरिया जमाल को अपना लॉकेट दिखाकर इससे कहती है कि इस लॉकेट को पहनने वाले लोग इस दुष्ट राजा को हटाकर अपनी पुरानी महारानी को लाने वाले हैं, क्योंकि इस राजा ने धोखे से इस राज्य को हासिल किया है। जमाल अभी भी बहुत कंफ्यूज था। ये विक्टोरिया से पूछता है ये सब छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सा साल है। विक्टोरिया इसे बताती है कि ये 13वीं शताब्दी है। ये जानकर जमाल को फिर से चक्कर आने लगते हैं। ये किसी तरह अपने आप को संभालता है। तभी यहाँ राजा का एक आदमी आकर जमाल को घुड़सवारी करने के लिए कहता है। जमाल को तो घुड़सवारी करनी आती नहीं थी, मगर फिर भी ये करता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हंसते हैं। शाम को राजा ने एक पार्टी रखी थी जिसमें राजा को मारने के लिए कुछ लोग भी आए थे। ये लोग जैसे ही राजा को मारने वाले थे तभी गलती से जमाल के कारण राजा की जान बच जाती है। राजा जमाल के काम से बहुत खुश होता है। ये शक्ति को बहुत डांट लगाता है कि इसके होते हुए भी दुश्मन अंदर कैसे आ गए। अब राजा जमाल को अपना सेनापति बना लेता है। अगले दिन जमाल राजा के साथ एक आदमी के पास जाता है जिसके ऊपर कुछ खाना चुराने का इल्जाम था। ये गरीब आदमी कहता है कि इसने जो भी किया वो अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए किया, मगर राजा तो बहुत दुष्ट था। ये इतनी छोटी सी बात के लिए इसका सर धड़ से अलग करने का हुक्म देता है, क्योंकि अब जमाल इनका सेनापति था तो ये काम अब इसको मिलता है। राजा के जाने के बाद जमाल इस गरीब आदमी को कुछ पैसे देकर इसे इस राज्य से भाग जाने को कहता है। अगले सीन में विक्टोरिया जमाल से इस राजा को कैसे मारा
जाए इस बारे में पूछती है। जमाल कहता है ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि इस राज्य में खाना चुराने वाले को भी मार दिया जाता है, तो सोचो मेरा क्या होगा। विक्टोरिया इसे कायर, डरपोक, फट्टू ये सब कहकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन नॉर्मंडी से असली मिनिस्टर यहाँ आते हैं। राजा को जब पता चलता है कि जमाल ने इनके साथ धोखा किया है, तब ये जमाल को मौत की सजा सुना देते हैं। अब जमाल को भी उन अपराधियों के साथ काल कोठरी में डाल दिया जाता है जो राजा को मारने के लिए आए थे। बातचीत के दौरान ये लोग जमाल को एक बहुत ही बहादुर इंसान की कहानी सुनाते हैं, जिसका नाम ब्लैक नाइट था, जो अंधेरी रातों में आता था, जिसे लोग शहंशाह कहते थे। अगले दिन जमाल का सर भी कलम होने वाला था। ये बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ और तुम लोगों ने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें जला दूंगा। जमाल अपने जेब से एक लाइटर निकालकर आग जलाता है, जिसे देखकर कोई भी इसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पर ये लोग आग के बारे में जानते ही थे। अब जैसे इसका सर कलम होने वाला था, तभी यहाँ पर कुछ लोग इस राज्य पर हमला कर देते हैं। दरअसल ये लोग विक्टोरिया के साथी थे, जो अपने लोगों को यहाँ से छुड़ाने के लिए आए हैं, और इनके साथ नॉल्ट भी था। ये लोग किसी तरह जमाल सहित अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जमाल को पता चलता है कि नॉल्ट कोई गरीब आदमी नहीं है। असल में ये तो उस राज्य का सबसे बहादुर सेनापति था, मगर उस राजा ने धोखे से इनके राज्य को हासिल कर लिया। यहाँ पर जमाल को उस महारानी के भी दर्शन होते हैं, जो कभी उस राज्य की महारानी हुआ करती थी, और ये लोग किसी तरह उस राजा को मारकर अपनी महारानी को फिर से वो राज्य सौंपना चाहते थे, मगर ये इतना आसान नहीं था। ये लोग चाहते थे कि जमाल भी इनकी लड़ाई में शामिल हो, मगर जमाल तो बहुत डरपोक था। ये यहाँ से अपने समय में जाने का फैसला करता है, मगर कुछ देर बाद इसका मन बदल जाता है, और जब ये नॉल्ट के साथ यहाँ वापस आता है, तब तक यहाँ पर सेनापति शक्ति विक्टोरिया को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा चुका था। अब इन सबका मिशन था विक्टोरिया को छुड़ाकर महारानी को फिर से वो राज्य सौंप देना। इसके बाद ये लोग जंग की तैयारी शुरू करते हैं। जमाल इन लोगों को टाइगर श्रॉफ की तरह उछल उछल कर मारने की ट्रेनिंग दे रहा था। अब वो दिन आ जाता है जब ये जंग होने वाली थी। नॉल्ट अपने सभी आदमियों को लेकर उस राज्य पर हमला करता है, मगर इनकी संख्या बहुत कम थी और जल्द ही शक्ति इन सबको घेर लेता है। तभी यहाँ घोड़े पर सवार ब्लैक नाइट आता है, जिसे लोग शहंशाह कहते थे। इसे देखकर राजा के सभी सिपाही डरकर पीछे हटने लगते हैं, मगर तभी ये ब्लैक नाइट खंबे से टकराकर गिर जाता है, और तब लोगों को पता चलता है कि ये कोई ब्लैक नाइट नहीं है, बल्कि सबका प्यारा राज दुलारा जमाल है। लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, और ये लोग जमाल के सिखाए हुए पैटर्न से लड़ रहे थे, जो असल में काम भी कर रहा था। इधर डरा हुआ राजा शक्ति से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाके तुम भी लड़ाई करो। शक्ति को आता है गुस्सा, और ये इस राजा को छत से नीचे फेंक देता है, क्योंकि अब इसे राजा बनना था। ये नॉल्ट को तीर मारकर घायल कर देता है। अब जमाल विक्टोरिया को बचाने के लिए शक्ति से फाइट करता है। यहाँ पर बहुत देर तक इन दोनों में लड़ाई होती है। शक्ति जब जमाल से हारने लगता है, तब ये बेहोश होने का नाटक करता है। जमाल जैसे ही विक्टोरिया के हाथों की रस्सी खोल रहा था, तभी मौका देखकर शक्ति पीछे से हमला करता है, मगर तभी नॉल्ट इसका ही तीर इसको वापस कर देता है। लास्ट में इन लोगों ने मिलकर इस राज्य को फिर से हासिल कर लिया। अब जमाल अपने समय में वापस जा सकता था, क्योंकि अब इसका यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। ये सबको टाटा बाय बाय कहकर अचानक से अपने समय में आ जाता है। इसका दोस्त कहता है, क्या तुम ठीक हो, और तुम इतनी छोटी सी जगह पर गिरकर कैसे बेहोश हो गए। जमाल को यकीन था कि वो सब कोई सपना नहीं था। तभी यहाँ इनकी बॉस आती है। जमाल अब अपने बॉस को थीम पार्क को और बेहतर बनाने का बहुत सारे बेहतरीन आइडिया देता है, जो ये उस जमाने से देखकर आया है। अब हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ये पार्क बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन जमाल को इस जगह पर विक्टोरिया जैसी एक लड़की मिलती है, जिसका नाम निकोल था। ये दोनों बातचीत करते हैं। जमाल बहुत खुश था। इसके बाद निकोल यहाँ से जाने लगती है। तभी जमाल को याद आता है, अरे इसने तो उसका व्हाट्सएप नंबर लिया ही नहीं। ये भागते हुए उसके पीछे जाने लगता है। तभी अचानक ये फिर से उसी पानी में गिर जाता है, और जब इसे होश आता है, तब ये अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाता है जहां पर इसे 3 शेरों के साथ लड़ाई करना था। जमाल इन शेरों को देखकर यहां से 80 की स्पीड से भागता है, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है ब्लैक नाइट, जो एक टाइम ट्रेवल कॉमेडी मूवी है। तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट की और वीडियोस देख सकते हैं।